Laplace transform of derivatives. Okay, so देखो theorem for this states that if ft is a continuous function for each t greater than equals to 0, okay, and is of exponential order, say a, further f dash t is function of class a, then Laplace of f dash t is equals to p times Laplace of f t minus f0. ठीक है, वेयर p इज ग्रेटर देन a. अच्छा देखो, हमने जो भी जितना भी कुछ डिस्कस किया लाप्लास में, वी हैव एज्यूम्ड p एज ए रियल, p एज रियल नंबर, ओके, बट दिस p कैन बी कॉम्प्लेक्स एज वेल. ठीक है, for our purpose we'll go with p as real. ठीक है, जो Laplace is in general term if we define, then this p can be complex. Okay, so in fact Laplace का यूज ही और रियल को कॉम्प्लेक्स प्लेन में ले जाने के लिए भी होता है, राइट, बट फॉर आवर सिलेबस पर्पस विल एज्यूम दिस पी एज रियल. ओके, तो अब देखो यहाँ पे ये चीज़ है, बस इसका आसान सा प्रूफ है. ठीक है, अच्छा ये हो गया, दिस इज स्टेटमेंट फॉर दिस, we can say theorem. Okay, so this can be proved in fact very easy. देखो हमें शो करना है इसको, we can write as this to p f p minus f0. Small f p is nothing but Laplace of f t. That's the notation we are following, right? अब देखो इसमें, ओके, सो अगर देखा जाए कि Laplace of f dash t will use the definition of Laplace, तो वो क्या होती है, 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस पी टी, और जो भी यहाँ पे जिसका लाप्लास देख रहे हैं वो फंक्शन डी टी. नाउ विल यूज बाय पार्ट हियर, integration by part. Let's take this first function and this is second function, so this will be e power minus pt. Integration of f dash t is ft minus e पावर माइनस पी टी का डेरिवेटिव क्या होगा, e पावर माइनस पी टी इंटू माइनस पी, और इंटीग्रेशन एफ टी है, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी एंड लिमिट आर फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, हियर आल्सो लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. अब देखो, अब हमें यूज़ करना होगा, इट इज़ गिवन दैट जो एफ टी है, एफ टी इज ऑफ exponential order. What does that mean? That means that ft का modulus is less than some m e power at, where m and a are real numbers. ठीक है, finite real numbers in fact, and a is of course order, exponential order of function ft. So देखो, और इससे we can say कि minus e power pt ft का modulus will be less than e power minus pt m times e power at. ठीक है, so this will be like e power minus p minus a और multiplied by m t. अब इसमें अगर लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दी जाए, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, so this is 0 because p is greater than a. This condition will is given in the theorem itself, right? This we need to know. हाँ, yeah, this is given. ओके, सो बिकॉज ये चीज़ पॉजिटिव जाएगी, p माइनस ए टी इन्फिनिटी ई पावर माइनस इन्फिनिटी भी 0. सो क्योंकि ये जो एफ टी है इसका मॉडुलस इज लेस देन 0, मीन्स एफ टी ही 0 होगा व्हेन टी टेंड्स टू इन्फिनिटी. ठीक है, सो इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए, इसका मतलब होता है कि जब टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी द फंक्शन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन फैक्ट. सो यहाँ से वी कैन से कि देखो
इसमें देखो ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो जीरो होगी इन्फिनिटी पे, और जब जीरो पुट करेंगे टी को तो ये तो हो गया e की पावर जीरो, एंड टी इज कैन बी रिटन जीरो डायरेक्टली बिकॉज एफ टी इज कंटिन्यूस फॉर एवरी टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, सो वी कैन राइट जीरो एफ जीरो, राइट। फिर क्या है, फिर माइनस 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 तो ये प्लस हो गया, सो दिस बेसिकली ये हमारे पास आ गया जीरो माइनस एफ जीरो प्लस पी, और ये जीरो से इन्फिनिटी e पावर माइनस पी टी, एफ टी इज नथिंग बट लाप्लास ऑफ एफ टी दैट इज एफ पी, so this will be we can write p small f p and 0, this is nothing but Laplace of f dash t, यही तो थ्योरम है हमारे। ठीक है, सो अब ये याद रहना चाहिए that Laplace of a function is p f p minus f 0, this is very useful important formula in fact, because जो ODE सॉल्व करेंगे हम ODE ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स जो कि अपने सिलेबस में विद द हेल्प ऑफ Laplace, तो विल यूज दिस फॉर्मूला भरपूर तरीके से। ठीक है, सो नाउ या दिस इज द थिंग, अगर मान लो इसमें, अच्छा ये जो हमने प्रूव किया है एफ, इसमें ये हमने मान के प्रूव किया है कि जो एफ डैश टी है वो कंटिन्यूस है, ये जो भी हमने प्रूव किया। ठीक है, एफ डैश टी को कंटिन्यूस एज्यूम करके तो ये सब कर पाए हम। ओके, अगर देखो एफ डैश टी, इसमें तो कंडीशन ऐसी है नहीं कि एफ डैश टी कंटिन्यूस हो, इसमें गिवन है कि एफ डैश टी क्लास ए का होना चाहिए। क्लास ए का मतलब क्या है, क्लास ए का मतलब है कि पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए और ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होना चाहिए। तो पीस वाइज कंटिन्यूस होगा तो उस केस में क्या करेंगे कि हम ये सेम इंटीग्रल बनेगा, पर इसको पीस वाइज का क्या मतलब, अगर केस टू लेंगे तो पीस वाइज का मतलब होगा कि जो फाइनाइट सब इंटरवल लेंगे हम, टोटल इंटरवल जीरो से इन्फिनिटी के, तो उन इंटरवल्स में कंटिन्यूस होगा। तो इस इंटीग्रेशन को जैसे मान लो जीरो से ए वन है, ए वन से ए टू एंड सो ऑन, तो जीरो से ए वन प्लस ए वन से ए टू ऐसे ब्रेक करेंगे, और हर इंटरवल में ये कंटिन्यूस होगा एफ डेस टी, हर जो सब इंटरवल है फाइनाइट उसमें कंटिन्यूस होगा। सो सेम तरीके से वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट, और जब उसको सम अप करेंगे तो विल गेट द सेम थिंग, पी एफ पी माइनस एफ सी। आई होप क्लियर है। अब देखो, अब इसमें अच्छा देखो ये तो हो गई, अब इसी में ये चीज़ भी हो सकती है ना कि इफ़ एफ टी इज नॉट कंटिन्यूअस एट जीरो, मान लेते हैं टी इक्वल्स टू जीरो, तब क्या होगा ये, अब बट एफ जीरो प्लस एग्जिस्ट, देन और सारी कंडीशन पहले वाली रहेगी, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी विल बी पी एफ पी माइनस एफ जीरो प्लस। ठीक, ये हो जाएगा। ओके, सेम चीज़ है जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे जीरो से इन्फिनिटी अप्लाई कर रहे हैं, तो क्योंकि इसमें सिर्फ जीरो प्लस एग्जिस्ट करेगी तो यहाँ पे जीरो प्लस ही लेंगे, बट क्योंकि यहाँ तो कंटिन्यूस था एफ टी, तो एफ जीरो प्लस और एफ जीरो दोनों इक्वल हो जाएंगे, बट जब कंटिन्यूस नहीं है तो एफ जीरो प्लस को जीरो प्लस ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है इफ़ एफ टी इज नॉट कंटिन्यूस एट से एक्स इक्वल्स टू सी, वेयर सी इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब एक टी हम ले रहे हैं जीरो से इन्फिनिटी के बीच। ठीक है, सो ये सी जीरो से इन्फिनिटी के बीच कहीं एक पॉइंट है जहाँ पे कि एफ टी कंटिन्यूस नहीं है, तो देन लाप्लास ऑफ एफ डैश टी क्या होगा, दिस विल बी पी एफ पी माइनस ई पावर माइनस जो जिस पॉइंट पे नहीं है सी पी एंड एफ सी प्लस माइनस एफ सी माइनस। ओके, दिस विल बी द थिंग। सो ये भी याद रहे तो अच्छी बात है। इसमें देखो ये जो पार्ट है क्योंकि सी पे कंटिन्यूस नहीं है, बट वी नो कि फंक्शन जो एफ टी है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, मतलब फाइनाइट तो हमेशा रहेगा ही। सो दिस पार्ट इज नोन एज जंप, जंप इन डिसकंटिन्यूटी। जैसे जो डिसकंटिन्यूटी हमने पढ़ी थी जंप, उसमें यही तो चीज़ था, जो डिफरेंस ऑफ लेफ्ट हैंड, दिस इज नथिंग बट राइट हैंड लिमिट
दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज जंप इन डिसकंटिन्यूटी, अगर किसी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो ये चीज़ है, अगर फंक्शन हमारा किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है तो विल यूज दिस कॉन्सेप्ट। ओके, दिस कैन बी प्रूव्ड। सिमिलर अप्रोच रहेगी। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, बस इन दिस केस व्हाट विल हैपन, यही सब रहेगा। अब जीरो से इन्फिनिटी की जगह विल ब्रेक इट इन जीरो टू सी प्लस सी टू इन्फिनिटी, जीरो टू सी एंड सी टू इन्फिनिटी। अब यहाँ जीरो से सी वाले में सी माइनस वाली लिमिट आएगी, और सी से इन्फिनिटी में सी प्लस वाली लिमिट में सी प्लस वाली लिमिट आएगी। सो वहाँ से विल गेट दिस टर्म। ओके, दिस यू ट्राई एज अ प्रैक्टिस, दिस इज़ वेरी इजी थिंग इन फैक्ट। बस इसमें इंटीग्रेशन को ब्रेक ही करना है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। अब ये हमने देखा है कि दिस इज फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव की बात करें तो लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी की बात करें तो वो क्या होगा, दैट विल बी, इसको वी कैन राइट लाप्लास ऑफ एफ डैश टी का डेरिवेटिव ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, अब एफ डैश टी को कुछ नया फंक्शन मान लो जी टी, लेट से जी टी, तो उसका क्या होगा, पी एफ एफ पी, एफ की जगह एफ डैश पी हो जाएगा, बिकॉज हाँ बेसिकली ऐसा लिख देते हैं, this can be written as p times Laplace of f dash t minus f dash 0, right? Up further, Laplace of f dash t can be written as pfp minus f0 minus f dash 0 is there. तो अगर इसको एक्सपांड किया जाए तो दिस इज पी स्क्वायर एफ पी माइनस पी एफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ज़ीरो। So this is Laplace of second derivative. So this is also important because second derivative तक हमें पूछा जाएगा सिलेबस में जो है, ठीक है। अब इसमें देखो ये सब कंडीशन तो रहेगी, इफ एफ टी एंड एफ डैश टी आर कंटिन्यूअस फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड आर कंटिन्यूअस फॉर टी ग्रेटर देन 0 एंड आर ऑफ exponential orders. Further, f double dash t is of class A, then ये होगा। Of course यहाँ पे भी p is greater than A, where A is order of exponential order of a function. Okay, so I hope ये clear है। Now let us take questions based on this। अच्छा, इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं वैसे, सेम चीज़ होगा। देखो इफ एफ टी एफ डैश टी एंड सो ऑन एफ एन माइनस वन टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे और कंटिन्यूअस फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड एफ एन टी इज ऑफ क्लास ए, ठीक है। और कंटिन्यूअस एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ कोर्स, एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑर्डर्स, ठीक है। एंड एफ एन टी इज ऑफ क्लास ए, देन Laplace of n टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एफ टी विल बी, देखो इसको जनरलाइज कर सकते हैं, जब टू था तो p पावर टू थी, तो p पावर n, और यहाँ एफ पी रहेगा माइनस p पावर एक कम हो गई यहाँ पे n माइनस वन एफ ज़ीरो माइनस p पावर n माइनस टू एफ डैश ज़ीरो, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा, माइनस लास्ट में क्या आएगा एफ डैश ज़ीरो, नॉट एफ डैश ज़ीरो, दिस विल बी क्योंकि एफ ज़ीरो एफ डैश ज़ीरो टू में यहाँ पे वन डैश है तो ये n माइनस वन तक जाएगा, दिस विल गो टिल n माइनस वन, और p पावर यहाँ जीरो हो जाएगी। देखो p पावर कम होती जा रही है और डैश यहाँ बढ़ता जा रहा है, तो n माइनस वन तक जाएगा। अब इसमें ये वी कैन सी कि अगर n को वन पुट करेंगे इसमें तो p एफ पी हो गया और ये f ज़ीरो हो गया, बाकी तो हट ही जाएगा, ठीक है।
Okay, let us try some questions based on this concept of Laplace transformation of derivatives. ठीक है, तो अभी हमें ये पूछा गया कि Laplace of t cos t minus sin t by t square क्या होगा, प्रोवाइडेड वी नो Laplace of sin t by t। ठीक है, तो यहाँ से देख के ही समझ में आ रहा है कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, अगर एफ टी साइन टी बाई टी को लिया जाए तो एफ डैश टी क्या होगा, एफ डैश टी क्या होगा, टी का स्क्वायर, टी को ऐसे रखा जाए, साइन टी का डेरिवेशन क्या आएगा, कोस टी माइनस साइन टी को ऐसे रखा जाए, टी का डेरिवेशन इज 1। सो दिस इज द सेम थिंग, सो हमें चाहिए लैप्लस ऑफ एफ डैश टी, बट दैट वी नो इज नथिंग बट पी स्मॉल एफ पी माइनस एफ ज़ीरो। ठीक है, अब देखो क्योंकि यहाँ फंक्शन है ये जीरो पे, बेसिकली जीरो पे तो साइन टी बाई टी डिफाइंड ही नहीं है, बट इसकी जो जीरो प्लस लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, लिमिट टी टेंस टू जीरो एफ टी, दिस इज वन बाई साइन टी बाई टी, लिमिट टी टेंस टू जीरो इज वन। सो वील यूज दिस दैट डेफिनेशन जो डिसकंटिन्यूटी है फंक्शन की जीरो पे, तो एफ जीरो प्लस। ठीक है, बस अब क्या है, पी एफ पी, अच्छा पी और एफ पी क्या किया है हमें, लैप्लस ऑफ साइन टी बाई टी इज गिवन एज टेन इनवर्स वन बाई पी और एफ जीरो इज वन। सो दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर, सो दिस इज दैट इजी, बट ये क्लिक होना चाहिए। ठीक है, अब ये साइन टी बाई टी कैसे फाइंड करते हैं, ये टेन इनवर्स वन बाई पी आएगा, ये सब विल लर्न इन डिवीजन बाय टी वाला कॉन्सेप्ट में। विल सी दैट एफ टी बाई टी इज नथिंग इंटीग्रेशन फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी स्मॉल एफ पी डी पी, दैट आई विल डिस्कस। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस फाइंड Laplace of transformation। okay, find Laplace of ft if d square plus 4d plus 3y equals to 0, where y is ft and we know these initial value problems, initial conditions, in fact initial बाउंड्री कंडीशंस भी नो। सो देखो इसमें पहले हमें गिवन है कि डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3y इक्वल्स टू 0। तो एक तरीका तो इसका ये है कि हमें जो कंडीशन गिवन है वहाँ से एफ टी निकाल लें, भाई इसको सोल्व तो हम कर सकते हैं और इन कंडीशन से वी कैन गेट एफ टी और उसके बाद लाप्लास निकाल लें। दूसरा तरीका है कि हमने जो डेरिवेटिव लाप्लास अभी लर्न किया है वी अप्लाई दैट। तो अगर दोनों तरफ से लाप्लास अप्लाई किया जाए, तो देखो डी यहाँ पे वाई एफ टी है, इसका मतलब डी स्क्वायर वाई क्या होगा, एफ डबल डैश टी, एंड सो ऑन, डी वाई क्या होगा, एफ डैश टी, और वाई तो एफ टी है ही। सो लेट्स पुट दीज वैल्यूज, सो दिस विल बी एफ डबल डैश टी प्लस 4 एफ डैश टी प्लस 3 ft, 3y means 3 ft equals to Laplace of 0, Laplace of 0 will be 0 only by e power minus pt into 0 का इंटीग्रेशन will be 0। अब देखो ये फॉर्मूला यूज करना है अभी हमें, इसको बाय लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास वी कैन राइट लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी प्लस 4 टाइम्स लाप्लास ऑफ एफ डैश टी प्लस 3 टाइम्स लाप्लास ऑफ एफ टी equals to 0, or we can say that by use of linear property ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब देखो फर्दर, देखो लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी, दिस वी लर्न दैट दिस इज पी स्क्वायर एफ पी माइनस पी एफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ज़ीरो। ठीक है, प्लस 4 टाइम्स लाप्लास ऑफ एफ डैश टी दैट इज पी एफ पी माइनस एफ ज़ीरो प्लस 3 टाइम्स लाप्लास ऑफ एफ टी कैन बी रिटन एज स्मॉल एफ पी इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें एल एफ टी पूछा गया, लाप्लास ऑफ एफ टी दैट इज स्मॉल एफ पी हमें पूछा हुआ। ओके, सो स्मॉल एफ पी हमें निकालना है। ओके, अब देखो इसमें एफ पी को के कोफिशिएंट को एक साथ ले लिया जाए, सो दिस विल बी पी स्क्वायर, यहाँ से प्लस 4p प्लस 3 माइनस p टाइम्स एफ ज़ीरो क्या गिवन है, एफ ज़ीरो इज गिवन एज 0, एफ ज़ीरो इज गिवन एज 0 माइनस एफ डैश ज़ीरो इज गिवन एज 2 माइनस 4 एफ ज़ीरो इज 0
दिस शुड बी 0। सो यहाँ से हमारे पास आ गया एफ पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 3 इक्वल्स टू 2, और एफ पी इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 3, और एफ पी इज नथिंग बट Laplace of ft, and this is what we were asked, so this is the answer. I hope it clear है. Okay, so just value put की हमने, एफ पी के कोएफिशिएंट ले लिए, so that is this term and this term. This part is 0, this part is 0, only this is 2. Okay, so this will be the answer. I hope it clear. Let's see this question. This question says that find Laplace of cos root t by use of Laplace transformation of sin root t. अच्छा, ये हमने डिस्कस किया था इनफैक्ट. Laplace of sin t क्या है? Laplace of sin t, Laplace of sin root t. This I discussed in the lecture with heading Laplace transformation by series expansion. There we got that Laplace of sin root t जो होगा that was coming out to be 1 divided by 2 p power 3 by 2 root pi e power minus 1 by 4p, ये आ रहा था. ठीक है, सो अभी हमें चाहिए Laplace of, सो देखो लेट एफ टी इक्वल्स टू साइन ऑफ रूट टी, देन एफ डैश टी क्या होगा, दैट विल बी साइन का क्या हो गया cos रूट टी, और रूट टी का डेरिवेटिव 2 रूट टी होगा, और हमें यही चाहिए इनफैक्ट cos रूट टी बाई रूट टी चाहिए. सो Laplace of f dash t, this will be p times f p small f p minus f 0. अब देखो साइन रूट टी को टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए कंटिन्यूस है, सो यहाँ से वी कैन से दैट f 0 is 0, sin 0 is 0 ऑफ कोर्स, सो दिस विल बी सिंपली p f p, और f p क्या है हमारे पास, दिस इज नथिंग बट f p ओनली बिकॉज f कैपिटल एफ टी इज साइन रूट टी, सो ये वैल्यू पुट कर, सो दिस विल बी p f p is रूट पाई divided by 2 p power 3 by 2 e power minus 1 by 4p. अच्छा, फॉर दिस रेफर द दैट लेक्चर ऑफ सीरीज एक्सपांसन कि ये कैसे है साइन रूट टी का एक्सपांसन x माइनस एक्स क्यू बाई रूट 3 से करके, देन वी अगेन सी दैट जो ओवरऑल आफ्टर Laplace ट्रांसफॉर्म सीरीज बनती है वो भी ई पावर एक्स वाली सीरीज बनती है. सो अच्छा, और Laplace ऑफ एफ डैश टी क्या है, cos रूट टी डिवाइड बाई 2 रूट टी, or by the linear property 1 by 2 can be taken out, Laplace of cos root t divided by root t equals to root pi divided by 2 p power of e power minus 1 by 4p, or we can say that Laplace of cos root t by root t is equals to root pi by p into e power minus 1 by 4. So this will be the answer. So this is a good question कि अगर हमें साइन रूट टी निकालो, अगर मान लो हमें कोस रूट टी बाई रूट टी पूछना है तो साइन रूट टी को निकाल लो एंड इससे ये कर सकते हैं, या वैसे कोस रूट टी बाई रूट टी को भी वी कैन डील विद द एक्सपांसन ऑफ सीरीज बाय द मेथड ऑफ सीरीज एक्सपांसन. ये क्वेश्चन भी मैंने लिया हुआ वहाँ पे इन दैट लेक्चर. ओके, सो दैट्स इट इन दिस पार्ट.